everyone, this is Nusrat and you are watching NK. बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ हम किसे कहते हैं और किस तरह से हम डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज हिस्टोग्राम एंड हाउ डू वी ड्रॉ हिस्टोग्राम, मींस किस तरह से हम डेटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? किस तरह से हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट्स नो। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम किसे कहते हैं? हिस्टोग्राम कुछ नहीं है, इट इज सिंपल द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, histogram is the graphical representation of frequency distribution in exclusive form in the form of rectangles. Okay, हम ग्राफिकली अगर किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, किस फॉर्म में ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, मींस किसी डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं विच फॉर्म में? एक्सक्लूसिव फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं, एक्सक्लूसिव फॉर्म होना चाहिए। ओके, अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स की हेल्प से, देन दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बेसिकली होता क्या है? हिस्टोग्राम में बच्चों बेसिकली होता ये है कि क्लास इंटरवल को हम बेस से सपोज करते हैं। क्लास इंटरवल को हम बेस में लेते हैं, नीचे लेते हैं लाइक दिस। क्लास इंटरवल को हम यहां लेंगे बेस में, राइट, एंड corresponding फ्रीक्वेंसी को, corresponding फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसीज उसे हम लेते हैं हाइट सपोज कर लेते हैं। इट मींस वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में हम लेंगे, क्लास इंटरवल कहां पे लेंगे? बेस में, मींस एक्स एक्सिस पे। ये बेस पे हम ड्रॉ करेंगे क्लास इंटरवल मींस एक्स एक्सिस पे, और corresponding फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे। ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों कि क्लास हिस्टोग्राम में होता क्या है? बेसिकली एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा। एक्सक्लूसिव फॉर्म इज लाइक दिस 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से होता है बच्चों। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मींस कंटिन्यूअस होते हैं। जो डेटा होते हैं उसे हम कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? बीच में गैपिंग नहीं होती। 0 to 10, 10 to 20, इट मींस वी कैन से हियर कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ करते हैं। कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल्स, ओके, क्या ड्रॉ करते हैं? कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, मींस रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होती। थर्ड में है हमारा बच्चों कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। कॉन्सेक्यूटिव रेक्टेंगल्स जो होंगे वो लगातार होंगे, मींस नो गैप्स बिटवीन, नो गैप्स नहीं होंगे, रेक्टेंगल्स के बीच में गैप्स नहीं होंगे, राइट? नो गैप्स, कोई गैप नहीं होंगी। लाइक दिस, अगर हमने ड्रॉ किया इस तरह से, देन देयर विल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड इफ द डेटा इज इन इंक्लूसिव फॉर्म, अगर कोई डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में है तो सबसे पहले हम उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा हमारा इस तरह से है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, दिस इज फॉर इंक्लूसिव फॉर्म। अगर इस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे, मींस उसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी मींस उसके बाद हम इसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। Now बच्चों, let's understand through an example. Now student, let's know how we represent data in the form of histogram. हिस्टोग्राम के फॉर्म में हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए मेरे साथ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के मीन से हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है जिसे हमें रिप्रेजेंट करनी है हिस्टोग्राम के फॉर्म। ये क्लास इंटरवल है बच्चों, क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था हिस्टोग्राम में क्या होते हैं। क्लास इंटरवल को हम बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं corresponding फ्रीक्वेंसीज। सो बच्चों, हियर यहाँ पे कह रहे हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों की संख्या है, यहाँ पे बच्चे कितने मार्क्स लेकर आते हैं। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, मींस 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं?
देन 20 से 30 मार्क्स के 20 से 30 मार्क्स के बीच में लाने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 11। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाते हैं? 9। सोन ये सारे ऑब्जर्वेशन डेटा गिवन है। ओके, हमें रिप्रेजेंट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम किस तरह से हम हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? सेम हमें करने होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, यू नो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास इंटरवल को, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी। चलिए करके देखते हैं। पहले हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। आई हैव रब्ड इट, मैं थोड़ी सा रब कर दी हूँ फॉर सो दैट आई कैन गेट लिटिल स्पेस, ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए। ओके, इसलिए मैंने कुछ पार्ट को रब कर दिया है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस। और ये क्या है? यहाँ पे 0 है, ओरिजिन है, राइट। अब हम क्लास इंटरवल को बेस में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेस है, क्या है? 10 से 20 क्लास इंटरवल्स 10 10 है। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मींस क्लास इंटरवल 10 10 मार्क्स के हैं। यहां से प्रेजेंट करेंगे 10, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, right? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, right? Now, अब हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16, ओके, और मिनिमम कितनी है? लोवेस्ट कितनी है? 2। इट मींस 2 को हम ले सकते हैं 2 यूनिट। ओके, 2 ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 and 14 and here it is y axis। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? y axis। दिस इज y axis। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y axis। Now हाँ, सो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। ओके, हाइट में हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं क्लास इंटरवल। अब क्या कर रहा है? 10 से 20 कितने ऐसे बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स बिटवीन 10 to 20? कितने बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं? देन 7। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 7 क्या है? 10 से 20 के बीच में ये है 10 से 20 7 या 2 4 6 8 2 के है। ओके, से दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 4, बीच में एक नंबर आ रहे हैं। सो 7 का है 6 और 8 के बीच में 7 होगा, ये 7 है ऐसे, राइट। और ये 7 किसके बीच में है? 10 to 20 के बीच में। 10 to 20 के बीच में क्या आता है? 7। सो वी विल राइट डाउन हियर लाइक दिस। 10 से 20 के बीच में क्या आ गया? 7। नाउ 20 से 30 के बीच में क्या आता है? मींस कितने ऐसे बच्चे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स बिटवीन 20 and 30? कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं? देन 11। सो 11 कहां पे है बच्चों? 10 और 12 के बीच में 11 है। सो वी विल राइट डाउन हियर 10 और 12 के बीच में 11 है। 11 क्या है? हियर। ओके, दिस इज 10 और 12 के बीच में 11 है। सो 20 से 30 जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मींस 20 से 30 के बीच में मार्क्स आने वाले बच्चे कितने हैं? 11। सो नोट डाउन हियर 11। नाउ 30 to 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 9। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 30 to 40? 9। 9 कहां होगा? 8 और 10 के बीच में। क्या 8 और 10 के बीच में है हमारा 9। सो 9 लाने वाले बच्चे मींस 30 to 40 के बीच में लाने वाले बच्चे कितने हैं? 9। सो राइट डाउन हियर 9। नाउ अब हम देखेंगे 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आते हैं? देन 13 कहाँ है? वेयर इज 13? देन 12 और 14 के बीच में 2 है, 2 नंबर्स है मींस 2 मार्क्स है, तो 12 एंड 30 के बीच में हमारा आएगा, 12 एंड 14 के बीच में आएगा 13। हियर देयर इज 13, यहाँ पे आएगा 13। दिस इज 13। सो 13 कितने मींस कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आते हैं? देन 13। सो राइट डाउन हियर 40 से 50 क्लास इंटरवल वाले कितने बच्चे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आते हैं? देन वी हैव सीन 13 हैं 40 से 50 के बीच में आते हैं।
नाउ बिटवीन 50 टू 60, 50 टू 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 16 स्टूडेंट। ओह सॉरी, 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने हैं बच्चों? 40 टू 60 के बीच में है। 16, सो 16 वी विल टेक हियर, यहाँ पे 16 लेंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस। 16 वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास? मीन 16 बच्चे कितने मार्क्स लाते हैं? 15 टू 60 के बीच में। 50 टू 60 के बीच में लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? देन देयर आर 16 स्टूडेंट। 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आते हैं 50 टू 60 के बीच में। सिमिलरली यू नो 60 टू 70, 60 से 70 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आते हैं 60 टू 70 के बीच में। 60 टू 70 के बीच में कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आते हैं 60 टू 70 के बीच में। नाउ 70 टू 80 के बीच में लाने वाले हैं 70 टू 80 मार्क्स। 70 टू 80 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? कितने स्टूडेंट्स? 2 स्टूडेंट। तो 70 टू 80 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2 हैं। सो वी विल डू हियर 2 स्टूडेंट्स गोट मार्क्स बिटवीन 70 टू 80। मीन्स 70 से 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे सिर्फ 2 ही हैं। ठीक, और इफ यू वांट टू जस्ट मेक योर हिस्टोग्राम मोर ब्यूटीफुल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिस्टोग्राम बहुत ही खूबसूरत लगे, तो आप इसे लिटिल शेड भी कर सकते हैं। लाइक दिस बच्चों, इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। So finally, this is our histogram of the given data. Okay, दिए गए डेटा का ये हिस्टोग्राम है बच्चों। I hope you would have understood very well.